सती राजा दक्ष की बहुत लाडली है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। बेटियां हमेशा पिता को बहुत प्रेम करती हैं और पिता और बेटी का प्रेम जगत में सबसे उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। बेटियां सबसे ज्यादा अपने पिता से लगाव रखती हैं। और सत्य मानो, बेटियां भले ही अपने पिता से जल्दी कोई बात ना कहती हो, लेकिन अगर कुछ कह दिया तो पिता पूरा करता जरूर है। पिता के सन्मुख हो सकता है कभी सहजता से ही आए, लेकिन पिता का पूरा ध्यान रखने में बेटियों का सबसे बड़ा हाथ है। आज कौन सा शर्ट पहनना है, कौन सा पैंट पहनना है, कौन से कपड़े पहनकर जाना है, इत्र कौन सा लगाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सबसे ज्यादा अगर किसी को पता है तो पिता की बेटी को पता होता है। दिन भर काम करने के बाद जब पिता घर वापस आता है तो हो सकता है पुत्र कदाचित ध्यान ना दे, लेकिन बेटी तत्काल सारे काम धाम छोड़कर पानी लेकर आती है और पिताजी के पास खड़ी होती है। पिता का ध्यान बेटियां सबसे ज्यादा रखती हैं। और बताऊं, ससुराल जाने के बाद भी दुनिया से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने पिताजी के लिए कुछ में कुछ करना जरूर है। पिताजी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पता चल जाए तो सबसे पहले अगर कोई भाग कर आएगी तो वो बेटी होगी। हो सकता है बेटा देर से आए, बेटी स्वयं तो आएगी ही, दामाद को भी खींच कर लाएगी और हर हाल में अपने पिता के सन्मुख खड़ी होगी। और सत्य मानना, बिल्कुल ऐसा ही उदारता पिता की तरफ से होता है। बेटे की बात कदाचित टल जाए तो टल जाए, बिटिया की बात नहीं टलती। क्यों? वो कभी कभी कहती है, हर बात नहीं कहती। अरे अरे चुप रहो, वो कभी कभी बोलती है, उसने ये बात कही है, इसे तो मिलना ही चाहिए। पिता ध्यान रखता है। हमारे बहुत सारे अनन्य लोग हैं जो कहते हैं मैंने अपने पुत्र को और अपनी बेटी को बराबर बराबर के साइज का घर दिया है। बड़ी उदारता होती है पिता में। पिता का हृदय बहुत बड़ा होता है। फोन पर बात करते करते सुनकर पिता को सब पता चल जाता है। और पता है, बेटियां एक बार मां के सामने टूट जाती हैं, पिता के सामने जल्दी रोती नहीं, पिता के सामने जल्दी अपनी बात कहती नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे पिता को अगर बात कुछ पता चला तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, मेरा पिता मुझे दुखी नहीं रहने देगा। माओ को तो कदाचित सब बात बता देती हैं, ये तकलीफ है, ये संकट है, ये मुसीबत है, लेकिन पिता को जल्दी नहीं बताती। एक बेटी किसी भी अवस्था में पहुंच जाए, उसका संबंध उसके पिता से टूट नहीं पाता। कभी राखी हो, कभी सावन हो, कभी कोई पर्व आए तो वो दरवाजे पर देखती है और सोचती है मेरा पिता आ रहा होगा। भाई हो सकता है भूल जाए, भाभी हो सकता है भूल जाए, लेकिन मेरा पिता जरूर आएगा। कैसे भी होगा, किसी भी अवस्था में होगा, मेरा पिता आएगा। हर त्योहार पर दरवाजे की तरफ देखती हुई बेटी उदारता से, बड़ी आनंद से देखती है और कहती है मेरा पिता तो जरूर आएगा। सत्य बताऊं, जब राखी का त्योहार आता है तो इंतजार भाई का होना चाहिए, लेकिन किसी बेटी से पूछना, उसे उसका के पिता का भी इंतजार होता है। बगल का पड़ोसी भी अगर मिठाई लेकर आए तो बेटी पहले अंदर जाकर देखती है मेरे पिता ने भेजा होगा, उसको ही तो पता है मुझे ये पसंद है। कहीं से कुछ भी आ जाए उसे ये लगता है कि मेरे पिता से संबंधित कोई व्यक्ति अगर कुछ लेकर आया है तो मेरे बाप ने ही भेजा होगा। जिसकी बिटिया दुखी हो उस पिता को कभी चैन नहीं पड़ता। बेटियां जल्दी कुछ नहीं कहती, अपने पिता को हर बात नहीं बताती। पापा सब बहुत अच्छा है, पापा सब ठीक चलता है, पिताजी, बाबा, बाबुल सब अच्छा है, मेरे घर में सब सुखी है, सब संपन्नता है, खूब आनंद है मेरे घर में। तो मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं है बाबुल। कितना ही तकलीफ हो, कितना ही संकट हो, कितनी ही मुसीबत हो, पिता का फोन आया तो मुस्कुराकर बाबुल सब अच्छा है, पिताजी, पापा जी मेरे घर में सब बड़ा अच्छा है, सब मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। पर कभी अगर कदाचित किसी भी अवस्था में, किसी भी व्यवस्था में अगर बेटी का ढांढस टूट जाए तो फिर पिता का संयम बरकरार नहीं रह पाता। पिताजी सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, और एक बार कहते कहते पापा कुछ अच्छा नहीं है, सब बुरा है, मेरा एकदम ध्यान कोई रखता नहीं है, मुझे बड़ी तकलीफ है इधर। उस दिन उस पिता को कुछ ठीक नहीं लगता।
सारा संसार इधर उधर कर देना पड़े, लेकिन बेटी के घर में सुख होना चाहिए। धन वैभव संपदा कुछ भी लगा देनी पड़े, बेटी के घर सुख होना चाहिए। बूढ़ा पिता कभी किसी से युद्ध करे ना करे, उसे क्रोध आए ना आए, लेकिन बेटी के घर में तकलीफ हो तो वो उस बुढ़े को भी, उस बुजुर्ग को भी, उस अवस्थावान बाबुल को भी क्रोध आ जाता है और वो खड़ा होता है और जाकर जवान दामाद से कहता है ध्यान रखना, बहुत नाजों से पाला है इसको।